तो दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान में त्योहारों का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। दशहरा जैसे पर्व से शुरुआत होती है। दशहरा, दीपावली और काली पूजा। इसके बाद हमारे बिहार का सबसे बड़ा पर्व, महापर्व होता है छठ पूजा, जो कि हमारे बिहार में, झारखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और सिर्फ बिहार और झारखंड में ही नहीं, इस व्रत को, इस पूजा को जो भी बिहारी या झारखंड के लोग हैं, वो इंडिया के किसी भी कोने में या वर्ल्ड के किसी भी कोने में वो रहते हैं, तो इसी धूमधाम के साथ मनाते हैं, जैसा कि वो पर्व यहाँ पे घर पे मनाते हैं। तो इस पर्व की शुरुआत होती है नहाए खाए से, जिस दिन व्रती नहाए खाए करते हैं और कद्दू भात बनाकर खाते हैं, चने की दाल बना के खाते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे होता है हमारा खरना। खरना में शक्कर यानी कि गुड़ का खीर बनता है, दोस्ती रोटी बनता है। तो इसी से हमारे छठ पूजा की शुरुआत होती है और ये 4 दिन का व्रत होता है। हेलो दोस्तों, हम सभी छठ के लिए तैयार हो गए और छठ घाट जाने के लिए अभी निकल गए हैं। तो आपको मैं सारी चीज़ें अभी दिखाऊंगी, रोड पे कैसे कैसे तैयारियां हैं, घाट पे क्या क्या हो रहा है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो त्यौहार है, ये बहुत ही कठिन त्यौहार होता है और बहुत ही श्रद्धा से ये त्यौहार मनाया जाता है। बहुत ही सभी का लगन होता है और इतनी श्रद्धा होती है कि ये जो फास्टिंग होता है, 3 दिन कंटिन्यू फास्ट रखा जाता है, यानी कि 36 आवर्स इसमें बिना पानी का निर्जला व्रत होता है। और लास्ट दिन सूर्य उदय के टाइम में सूर्य की अर्चना करके, पूजा करके, उसके बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। तो बहुत ही इस त्यौहार की जो है महत्व है, बहुत ही श्रद्धा होती है इस पूजा में। और वर्ल्ड के हर कोने में जहाँ भी यहाँ के लोग रहते हैं, इसी धूमधाम के साथ पूजा मनाते हैं। तो मैं आपके साथ आज उसी व्रत की पूजा शेयर कर रही हूँ। छठ घाट हम चलेंगे, यहाँ का गंगा घाट का छठ का पूरा सीन दिखाऊंगी, कैसे क्या होता है, वह सारी चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम लोग निकल हैं गंगा घाट के लिए। तो थोड़ी दूर के लिए हम लोग गाड़ी से जाते हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा दूर चलना पड़ता है। गाड़ी से जाते हैं और गाड़ी पार्क करने के बाद हम बहुत दूर पैदल चलते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, कार्तिक का महीना होता है। कार्तिक महीने में ही इसे मनाया जाता है इस त्यौहार को। तो जैसे ही कार्तिक का महीना आता है, सरकार बहुत ही चौकस हो जाती है, हर तरफ साफ सफाई पे ध्यान रखती है, हर जगह उन लोग तैनात होते हैं, बहुत ही वर्क करते हैं। कोई भी छठ व्रती को कोई कष्ट ना हो, उनको घाट तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें को वो ध्यान रखते हैं। तो मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा रही हूँ प्रशासन यहाँ पे कितना मुस्तैद है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पटना घाट का है, ये पटना में राजापुर घाट है। बहुत सारे घाट है पटना में, लेकिन मैं आपको राजापुर घाट का ये सीन दिखा रही हूँ। छठ व्रतियों के जो घर के हेड होते हैं, पुरुष होते हैं, वो लोग अपने सर पे टोकरी लेके, जिसमें वो जितने भी छठ पूजा का सामान होता है उसे डाला में भर के और लेके आते हैं अपने सर पे। तो यहाँ पे गाड़ी चारों तरफ से पार्क होता है, उसके बाद यहाँ से लोग पैदल जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या होता है कि घर से भी पैदल आते हैं और कुछ लोग गाड़ियों से आते हैं। तो गाड़ियों को यहीं पे आधे रास्ते पे ही रोक दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि सारे यहाँ पे जितने भी व्रत करने वाले हैं, उनके साथ जो है ये डाले भर के या तो आप अपने सर पे ले जाइए या फिर ठेले पे करके ले जाते हैं। बहुत सारा डाला में छठ का प्रसाद होता है, सूप होता है, बहुत ही वो हैवी होता है, लेकिन उस समय इतना एनर्जी रहता है कि वो लोग आसानी से इसे लेकर जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ प्रशासन ने कितना अच्छा तैयारी किया है। यहाँ पे रोड अंदर जाने के लिए, घाट तक जाने के लिए ये पूरे मिट्टी काट कर उन लोगों के लिए स्पेशली ये रोड बनाया गया है, ताकि व्रतियों के लिए कोई कष्ट ना हो। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, मिट्टी बिल्कुल ही दलदल हो जाता है। एक बार इन्होंने इस रोड को बनाया था, वो बहुत ही दलदला हो गया था, फिर से मिट्टी काट के उन्होंने इस रोड को तैयार किया है। तो बहुत ही प्रशासन ने मेहनत किया है और हर जगह बहुत सारे लड़के होते हैं जो इसमें लगे रहते हैं कि किसी को कोई कष्ट ना हो। घाट तक पहुंचने में हर तैयारी यहाँ पे प्रशासन द्वारा की जाती है। तो चलिए यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं घाट पे और यहाँ पे मैं घाट का आपको दिखा रही हूँ। राजापुर घाट है ये, छठ पूजा के लिए यहाँ पे तैयार किया है नगर निगम के द्वारा। तो अब हम छठ घाट पे जा रहे हैं, गंगा घाट पे हम पहुँच चुके हैं।
तो यहाँ से मैं आपको गंगा घाट का सारा नज़ारा दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्रशासन के द्वारा अभी कोविड का जो चल रहा है महामारी, उससे बचने के लिए यहाँ पे टीका उपाय किया गया है। प्रशासन यहाँ पे लगी हुई है और डॉक्टर्स यहाँ पे जितने भी मेडिकल टीम है वो सारे यहाँ पे मौजूद है, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो या टीका जिन्हें नहीं पड़ा हो तो उन्हें टीका दिया जा सके। और यहाँ पे एक और प्रशासन का पूरा यहाँ पे टीम लगा हुआ है, ताकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई बच्चे खो जाए या किसी मेंबर से कोई सदस्य कहीं भी इधर उधर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, तो अगर कोई इधर उधर खो जाए तो उनका अनाउंसमेंट करने के लिए भी यहाँ पे प्रशासन का पूरा टीम बैठा हुआ है। तो हर तरफ यहाँ पे प्रशासन की तरफ तैयारी की हुई है। तो मैं और भी चीज़ें यहाँ पे दिखा रही हूँ, डिटेल से दिखा रही हूँ कि घाट पे चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, ताकि जो व्रती हैं वो गंगा से स्नान करके उन्हें कपड़े चेंज करने में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हर जगह हर घाट पे चेंजिंग रूम भी बनाया गया है। तो हर सुविधा यहाँ पे प्रशासन के द्वारा दी गई है। आपको यहाँ पे भीड़ भी दिख रही है कि कितनी यहाँ पे भीड़ होती है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आते हैं और एक अर्घ देख के हटते हैं कि दूसरा अर्घ देने के लिए वहाँ पे तैयार होते हैं। इतनी भीड़ होती है। यहाँ पे देखिए बोर्ड भी लगी हुई है, प्रशासन है उस पर, और ये इसलिए यहाँ पे किया गया है ताकि गंगा नदी में बहुत ही गहरा होता है, बहुत ही उसमें पानी का फ्लो होता है, तो उससे बचाव के लिए यहाँ पे बोर्ड पे जितने भी हैं वो खड़े हैं, ताकि कोई बाहर ज़्यादा पानी में न चला जाए। इसलिए यहाँ पे देखिए बम्बू से बांधा भी गया है कि आप इसके आगे नहीं जाइए। जितने भी छठ व्रती हैं बस यहीं तक रहिए और इससे आगे नहीं जाना है। आगे में देखिए स्टीमर पे जितने भी हमारे ऑफिसर्स तैनात हैं वो सारे यहाँ से लेके आगे जितने भी घाट है सब जगह तैनात है, और वो हर जगह वॉच कर रहे हैं कि कोई इस बैरिकेडिंग से जो किया गया है उससे आगे कोई ना जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, खतरा ना आए। इसके लिए प्रशासन चारों तरफ मूव कर रही है और ध्यान दे रही है। ये देखिए यहाँ पे जो व्रत किया जाता है बहुत ही श्रद्धा से किया जाता है। जितने भी व्रती आते हैं यहाँ पे अपना डाला खोलते हैं, और जो भी उनके सूप में अर्घ देने के लिए सामान से छठ घाट पे सजाया जाता है, उसमें दीप जलाया जाता है, अगरबत्ती जलाया जाता है और डूबते सूरज को यहाँ पे प्रणाम किया जाता है। छठ ही ऐसा पर्व है जिसमें कि आपको साक्षात भगवान दिखते हैं, यानी कि यहाँ पे डूबते हुए सूर्य की और उगते हुए सूर्य की पूजा होती है। तो बहुत ही इस पर्व की महानता है, बहुत ही श्रद्धा होती है इस पर्व में। साक्षात इसमें भगवान होते हैं। तो सब शाम में जब आते हैं, शाम में पहला अर्घ होता है और दूसरे रोज़ जब सूर्य उदय होती है तब दूसरा अर्घ होता है। तो सबसे पहले शाम में व्रती घाट पे आते हैं और सारी जो उनके सूप है फल वगैरह से भरा हुआ, जो इसमें पकवान बनाया जाता है, ठेकुआ बनता है। मेन पकवान जो होता है इसका ठेकुआ ही होता है, और जिससे नहीं बन पाता है वो फल से पूजा करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सजाया जाता है। उसके बाद व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य की आराधना करते हैं, और थोड़ी देर आराधना करने के बाद इस तरह से हाथ में ऐपन लगाया जाता है। चावल का जो ऐपन होता है वो लगाते हैं, सिंदूर लगाया जाता है। उसके बाद हाथ जोड़कर व्रती खड़ा होती हैं और इसी हाथ में अपना सूप लेकर भगवान को अर्घ देती हैं, पूजा करती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि प्रशासन के साथ साथ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी पूरे गंगा में इस तरह से मूव करते हैं, और किसी भी व्रती को कोई खतरा ना हो, सब ठीक ठाक हो, सारे प्रशासन ठीक से वर्क करें, वो सारी चीज़ें खुद से वो देखते हैं और तसल्ली करते हैं। इसी तरह वो पूरे गंगा घाट पे घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे अर्घ देना शुरू हो गया। जैसे ही शाम में सूर्य भगवान अस्त होते हैं उसी समय यहाँ पे अर्घ दिया जाता है।
और शाम का जो अर्घ होता है वो गंगा जल से किया जाता है, जल से किया जाता है। और सुबह का अर्घ जो होता है उसमें दूध से अर्घ दिया जाता है। तो इस तरह से व्रती अपने हाथों में सूप डाला लेकर भगवान को अर्घ देते हैं, पूजा करते हैं। उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हैं और बाद में अपने घाट पे जहाँ पे वो खड़े होते हैं वहाँ पे घाट की पूजा की जाती है, जल अर्पण किया जाता है, अगरबत्ती फूल वगैरह चढ़ाया जाता है और भगवान को नमस्कार करके सभी घर चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सूर्य अस्त होने लगा है और तो इसी के साथ ही शाम ढलने लगा है और अभी अंधेरा होने लगा है। तो इसी के साथ अब व्रती अपने घर जाएंगे। और जो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो आप बहुत दूर से आते हैं वो घाट पे ही रह जाते हैं, क्योंकि ये जो पूजा है इसमें पूरी रात सभी जगते हैं, घाट पे ही जगते हैं, घाट की सेवा करते हैं, घाट को अंजोर करते हैं, वहाँ पे गीत गाते हैं। और जो कि नज़दीक वाले होते हैं, पास वाले होते हैं, वो घर भी चले जाते हैं। और घर पे जाकर वहाँ पे एक और मैं आपको चीज़ यहाँ पे दिखा रही हूँ कि कोसी भरा जाता है। शाम में जब अर्घ दे लिया जाता है उसके बाद घर पे जाके इस तरह से गन्ने को चारों तरफ से फैलाकर आंगन में और बीच में कोसी भरा जाता है। किसी को मन्नत वगैरह होता है तो, और नहीं भी तो भी वो कोसी भरते हैं। और जब वो सुबह आते हैं तब घाट पे फिर से उसी कोसी को उसी तरह से सजाते हैं और कोसी का गीत गाते हैं और छठ पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम सुबह के अर्घ के लिए आ गए हैं और बहुत ही सुबह है, अंधेरा होता है, चारों तरफ लाइटिंग में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरी रात लगता है कि जैसे कि मतलब कि दिन हो गया, ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। इसमें न ठंड लगती है किसी को, न कोई परेशानी होती है। सब इतने चुस्त और दुरुस्त रहते हैं और इतने एनर्जेटिक होते हैं कि मैं आपको यहाँ पे झाल बाजा भी दिखा रही हूँ कि बहुत सारे लोग मन्नत माने रहते हैं तो झाल बाजे के साथ आते हैं। यहाँ पे झाल बाजा भी बजाया जा रहा है। और साथ में यहाँ पे देखिए स्टीमर से सारे जितने भी हमारे प्रशासन है वो मूव कर रहे हैं, चारों तरफ वॉच कर रहे हैं। तो हम सभी सुबह के अर्घ के लिए घाट पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे देखिए घाट के लिए सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है। सूप डाला जितने भी हैं सभी चीज़ों को यहाँ पे सजा दिया गया है। और अब जैसे ही सूर्य उदय होगा तो अर्घ दिया जाएगा। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए कोसी को अच्छे से सजा दिया गया है। और जैसा घर में सजाया जाता है उसी तरह घाट पे भी इस तरह से कोसी को सजा के कोसी गीत गाया जाता है, छठ पूजा किया जाता है। और जितने भी व्रती हैं अभी से ही सुबह का जो अर्घ होता है ये काफ़ी लंबा चलता है, क्योंकि व्रती पानी में खड़े होके, ये तो गंगा जी का पानी है तो थोड़ा गर्म होता है, कहीं तालाब वगैरह में भी जो होता है ना वो पानी बहुत ही ठंडा होता है। फिर भी व्रती अपने मन की शक्ति, औरत की ऐसी चीज़ होती है कि उनके मन में इतनी शक्ति होती है कि कठिन से कठिन व्रत भी वो सह लेती है। क्यों? क्योंकि उनको परिवार को अपने परिवार के लिए वो पूरी तरह से समर्पित होती है, उनके अच्छे होने के लिए, उनके संस्कृति के लिए, सभी के लिए वो बहुत ही श्रद्धा से इस पर्व को करती हैं। खुद के लिए कोई भी गृहिणी जो है वो कोई पर्व नहीं करती हैं, जो भी वो करती हैं पूरे परिवार के लिए करती हैं, श्रद्धा के लिए करती हैं। तो उन्हीं के लिए व्रत करती हैं। ये व्रत में अभी से लेके लगभग आधा घंटा पौन घंटा सभी जितने भी व्रती हैं पानी में हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, ताकि भगवान जो है साक्षात दर्शन दे। उनकी दर्शन के लिए सभी व्रती यहाँ पे देखिए घंटों खड़े रहते हैं। और जैसे ही सूर्य उदय होता है कि सूर्य की उपासना के लिए वो लोग अर्घ देते हैं और भगवान को पूजा करते हैं। तो अभी सभी व्रती यहाँ पे पानी में हाथ जोड़कर खड़े हैं और कुछ ही क्षणों में अभी सूर्य उदय होने वाली है। तो सूर्य उदय यहाँ पे हो गई है और अर्घ देना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हम सभी मिलकर अर्घ दे रहे हैं। और सुबह भी वही कार्यक्रम चलता है। पहले हथेलियों में ऐपन लगाया जाता है, फिर सिंदूर लगाया जाता है
और फिर हाथ में सूप लेकर भगवान को अर्घ दिया जाता है। इस तरह से फेरे लगाकर अर्घ दिया जाता है। तो एक औरत ही इतना हार्ड व्रत कर सकती है। बहुत सारे अभी जेंट्स भी करते हैं, घर के जो मुखिया होते हैं वो भी करते हैं, लेकिन हर घर की लेडीज़, हर घर की नारी इस व्रत को ज़रूर करती हैं और बहुत ही श्रद्धा से करती हैं। और इतनी पावर होती है उनमें कि 36 आवर का ये व्रत बहुत ही हंसते हुए, चेहरे पे मुस्कान लिए हुए ये व्रत वो करती हैं। बिल्कुल ही उनके चेहरे से नहीं लगता है कि उन्होंने 3 दिन से जल नहीं लिया है, जल नहीं पिया है, पानी वगैरह नहीं पिया है। इतनी ताकत होती है उनमें, इतनी एनर्जी होती है जिसका कोई जवाब नहीं है। ये सब भगवान का ही माया है, भगवान की ही शक्ति है कि इतना बड़ा पर्व और इतनी श्रद्धा से सभी करते हैं। इस पर्व को हम नमन करते हैं। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ कि गंगा जी में अगर हम जाएं और गंगा जी में डुबकी न लगाए तो फिर क्या कहना। अगर आप जब भी गंगा जी में जाएं तो एक बार डुबकी ज़रूर लगाएं, मन को तसल्ली मिलती है और बहुत ही अच्छा फील होता है। तो मैं भी यहाँ पे देखिए गंगा जी में डुबकी लगा रही हूँ और गंगा जी में एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ही गर्म पानी होता है तो बहुत ही मज़ा आता है, मस्ती आता है। यही एक मौका मिलता है कि हम आजकल के ज़माने में, आजकल के टाइम में किसी के पास वैसा टाइम नहीं है कि गंगा जी में जाकर दर्शन करें या फिर डुबकी लगाए। तो जब भी ऐसा मौका मिले तो उसे आप छोड़े नहीं, गंगा जी में डुबकी लगाएं, सूर्य को नमस्कार करें और अपने पर्व को यहाँ तो इसी के साथ यहाँ पे सारे व्रती ने अर्घ दे दिया है। और इसके बाद छठ घाट पे पूजा होगी। तो जैसे ही वो नहाकर वहाँ से निकलेंगी, गंगा जी से निकलेंगी बाहर, गंगा जी से बाहर निकलेंगी तो छठ घाट पे पूजा करेंगी। घाट की पूजा करने के बाद यहाँ पे भगवान को बनाया जाता है और जल अर्पित किया जाता है, फूल वगैरह चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के गंगा जी की पूजा की जाती है। उसके बाद हवन वगैरह भी सुबह में किया जाता है। और इसके बाद जब ये पूजा कार्यक्रम खत्म होती है तो सभी व्रती एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, खोइछा लेते हैं। खोइछा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। इस खोइछा का मान्यता ये है कि आपका घर भरा पूरा रहे। तो आप खोइछा जितना हो, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ कि 1-2 नहीं, जितने भी घाट में पॉसिबल हो सके मैं खोइछा ले लूँ। तो अगर आपके पास भी ऐसा टाइम है तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा खोइछा लेने की कोशिश कीजिए। खोइछा मतलब कि जो हम साड़ी पहनते हैं उस कॉर्नर को पकड़कर, लास्ट वाला जो आंचल होता है उस कॉर्नर को पकड़कर उसमें हम प्रसाद मांगते हैं। आप साड़ी नहीं पहने हैं तो चुन्नी भी पहने रहिए, कुछ भी पहने रहिए, तो हाथ फैलाकर प्रसाद मांगा जाता है। उसमें बहुत ही फल होता है, बहुत ही। देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से खोइछा लिया जाता है और इस खोइछा के साथ ही इस व्रत को समाप्त किया जाता है। और इसके बाद घाट पे ही यहाँ पे सिंदूर, एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है। जितना भी ये सिंदूर एक दूसरे को लगाइए उतना ही अच्छा माना जाता है। तो सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे प्रसाद लेते हैं, खोइछा में प्रसाद लेते हैं और व्रत की समाप्ति होती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से छठ व्रत समाप्त हो रहा है। लगातार 4 दिन से चलने वाला ये व्रत, 1 दिन कद्दू भात का होता है और 3 दिन निर्जला व्रत होता है। तो ये छठ पूजा जो है बिहार का बहुत ही बड़ा पर्व होता है, महापर्व होता है। और इसी के साथ ही हमारे देश में, हमारे बिहार में जो होता है, ये त्योहारों का टाइम ख़त्म होता है। फिर अगले साल से त्यौहार शुरू होती है, नए साल से नए त्योहारों की शुरुआत होती है। छठ पूजा जो होता है अंतिम त्यौहार होता है हमारे देश के लिए, हमारे बिहार के लिए। बहुत ही ये धूमधाम से मनाया जाता है। गन्ने से घाट को सजाया जाता है, कोसी भरा जाता है, एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, खोइछा देते हैं, प्रसाद देते हैं और बहुत ही
बहुत ही एनर्जी से, बहुत ही जो सूर्य भगवान की अर्चना की जाती है तो उसमें बहुत ही एनर्जी प्राप्त होती है, बहुत ही ताकत आती है, शक्ति आती है। तो इस व्रत को करने में बहुत ही मज़ा भी आता है। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यही एक पर्व है जिसमें जितने भी आपके रिलेटिव हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, वो सारे एक जगह कलेक्ट होते हैं। जैसे शादी ब्याह में